नमस्कार। वोकैबुलरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्लास नंबर या सेशन नंबर 5। यस, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। वोकैब इम्प्रूव करना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं ना? चलो देखते हैं। सो ड्रिंकिंग इज अ वाइस। क्या समझना पड़ेगा? ड्रिंकिंग इज अ वाइस, है ना। अपन मार्कर सेट कर लेते हैं, 1 मिनट। चलो ये मार्कर सेट हो रहा है। ड्रिंकिंग इज अ वाइस। ठीक, अब वाइस का मतलब मालूम है क्या आपको कि नहीं मालूम है? वाइस विच अल्टीमेटली रूइंस अ पर्सन। रूइंस का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए और वाइस का मतलब भी। ठीक, अगर ये दोनों मीनिंग आपको नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी वोकैबुलरी कमजोर है, ठीक नहीं है, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चेक लगाते चलिए, होशियारी में मत रहिए, है ना, समझते हुए चलिए। सो ड्रिंकिंग इज अ वाइस विच अल्टीमेटली रूइंस अ पर्सन। अब हमें इस वाइस का सूटेबल सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, इसका सिनोनिम ढूंढना है। देखो, हैबिट होता है क्या वाइस का मतलब? ड्रिंकिंग इज अ हैबिट विच अल्टीमेटली रूइंस अ पर्सन। या क्राइम होता है, या सिन है। सिन का मतलब होता है पाप, है ना, जिन लोगों को नहीं मालूम हिंदी में, पाप। और इविल, इविल माने बुराई। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट इज व्हाट? वाइस का पहला ऑप्शन हैबिट, क्राइम, सिन और इविल। अपने कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। अगर आपको वाकई इंप्रूव करना है, सीखना है, समझना है तो, और टाइम पास करना है तो वो तो चल ही रहा है। यस, तो एक बार समझ लीजिए, इसको देख लीजिए। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसका आंसर टैली करते हैं। सो ड्रिंकिंग इज अ वाइस विच अल्टीमेटली रूइंस अ पर्सन। हैबिट, क्राइम, सिन और एविल। इसका राइट आंसर है एविल। हैबिट यहां पर गलत है क्योंकि वाइस का मतलब हैबिट नहीं होता है ना। दूसरा, क्राइम यहां पर बिल्कुल ही गलत है। सिन का मतलब होता है पाप, ये भी गलत आंसर है। अरे सोइए मत, जागिए, देखिए, समझिए, सीखिए। अगर आपको वाइस का मतलब नहीं आता था और रूइंस का मतलब भी नहीं आता है, रूइंस का मतलब हो जाता है नष्ट कर देना, बर्बाद करना। यस, और वाइस जो है वो वर्च्यू का अपोजिट वर्ड है, ये भी समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। वर्च्यू मतलब गुण, अच्छाई, है ना। तो इविल मतलब बुराई। यस, और रूइंस का मतलब होता है बर्बाद करना, खराब कर देना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैड ग्रॉन फीबल। ये भी एक कॉमन शब्द है, इसका भी मीनिंग आपको आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम आपकी है। सो हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैड ग्रॉन फीबल एंड हेल्पलेस। अब फीबल एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस तो आपको समझ में आता है, असहाय हो गए हैं। लेकिन फीबल का मतलब वीक है क्या? या टिमिड मतलब कायर है? टायर नहीं रे, कायर। नींद से जागो जागो, टायर सुन रहे हैं आधे लोग। कायर, कायर, है ना। या सिक मतलब बीमार। और ह्यूमिलिएटेड, जब हम किसी को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, सताते हैं, चिढ़ाते हैं तो ह्यूमिलिएट हो जाता है ना, परेशान ही समझ लो कुछ। तो इन चारों में से फीबल का मतलब क्या है? हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैड ग्रॉन फीबल एंड हेल्पलेस। चलिए, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। आप भी बिल्कुल इसका आंसर लगा लो पहले, फटाफट लगा लिया? अरे थोड़ा कॉपी पेन उठाओ, हिलो, ये शरीर, इस काया को कहाँ ले जाओगे संभाल के? कुछ मतलब नहीं निकलेगा इसको संभालने का, है ना। इसको बस फिट रखना है, संभालना नहीं है।
यस देखो, तो फीबल के लिए हमारे पास वीक मतलब फ्रेल, क्या यही आंसर है इसका? या टिमिड मतलब शाय मतलब कायर, या सिक मतलब अनवेल, और ह्यूमिलिएटेड मतलब एम्बेरेस्ड। दो अच्छे शब्द मिले हैं आपको, ह्यूमिलिएटेड एंड एम्बेरेस्ड। अगर आपको फीबल का मतलब नहीं आ रहा हो तो शायद इन दोनों का मतलब भी दिक्कत देगा। कौन सा? ह्यूमिलिएटेड और एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं हम, थोड़ा बुरा सा लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा था मामला। फीबल का राइट आंसर है वीक। His grandparents had grown feeble and helpless. बहुत कमजोर हो गए हैं। फ्रेल इसके लिए एक अच्छा शब्द है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्या हो, फ्रेल वर्ड हमारे पास आए, है ना। टिमिड तो गलत है यहाँ पर, अनवेल सिक भी गलत है। इल और सिक में क्या डिफरेंस है? कभी सोचा है, सुना है, समझा है? अच्छा सोचते तो अपन है ही नहीं। अरे सोचो, इल और सिक में क्या डिफरेंस है? हम बोलते हैं ना आई एम इल और आई एम सिक। ढूंढो ढूंढो आंसर क्या है। इल और सिक में डिफरेंस बताना है आपको। नहीं आ रहा है? चलिए मैं ही बता देता हूं। इल जो है वो थोड़ा गंभीर बीमार जब कोई हो जाए, थोड़ा ज्यादा बीमार हो जाए तो इल हो जाता है आदमी। और सिक मतलब सामान्य सर्दी खांसी हल्का बुखार आ गया, ही इज सिक। इसलिए हम स्कूल में लिखते थे सिक लीव, इल लीव नहीं लिखते थे। ही इज इल फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, वो लंबे समय से बीमार है, ना कि हम ऐसा बोलते हैं कि ही इज सिक फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक, तो सिक मतलब थोड़ा बहुत बीमार और इल मतलब थोड़ा ज्यादा बीमार। तो इस सेकंड जो ये क्वेश्चन था फीबल, इसका आंसर है वीक या फ्रेल। ये भी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है ही इज अ कैंडिड पॉलिटिशियन। कैंडिड शब्द अगर आपको आ रहा है तो आपकी वोकैबुलरी ठीक ठाक बढ़ रही है, क्योंकि कैंडिड का आंसर आपको आना चाहिए। फ्रैंक, फेथफुल, फियरलेस और फाइन। फ्रैंक, फेथफुल, फियरलेस और फाइन, चारों में से सही आंसर लगा लीजिए फटाफट। फ्रैंक का मतलब होता है ओपन, फेथफुल मतलब ट्रस्टवर्दी, फियरलेस मीन्स ब्रेव एंड फाइन मीन्स वेल। तो कैंडिड जो है बहुत कॉमन सा शब्द है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका मीनिंग पूछते हैं, अपोजिट पूछते हैं, है ना। सो फ्रैंक इसका राइट आंसर है, मीन्स थर्ड वाले ऑप्शन का राइट आंसर है ए। आप अपने आंसर्स लगाते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं तो लगाइए आंसर्स। फेथफुल मतलब ट्रस्टवर्दी, यहां पर गलत है। फियरलेस ब्रेव होता है, लेकिन यहां आंसर रॉन्ग है। फाइन का मतलब वेल, लेकिन यहां रॉन्ग। यहां राइट आंसर है कैंडिड मीन्स फ्रैंक। हमारी ओपिनियन होती है, कैसी ओपिनियन होती है? फ्रैंक ओपिनियन, बिल्कुल एकदम ओपन, कैंडिड ओपिनियन है। यस, चलो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी मस्ट इराडिकेट करप्शन। ये एक तरह से आपकी वोकैबुलरी का चेक भी है। चेक है मतलब ये जानना है कि हम किस लेवल की वोकैबुलरी पर हम हैं। मतलब देखिए ऐसा कुछ ग्राफ बना ले हमारी वोकैबुलरी एकदम जीरो पर है या एवरेज पर है या ठीक ठाक लेवल की तरफ जा रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी वोकैबुलरी, अगर इरेडिकेट वर्ड आपको आ रहा है तो आप कहीं यहाँ स्टैंड करते हैं, अगर इरेडिकेट नहीं आ रहा है तो आप नीचे की तरफ लुढ़क रहे हैं, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। इरेडिकेट के लिए मिनिमाइज वर्ड है, कंट्रोल है, कंडेम है या अपरूट है। वी मस्ट इरेडिकेट करप्शन। करप्शन तो मालूम है कि वो भी बताना पड़ेगा ना, करप्शन तो हिंदुस्तानियों को सबको आता है, मीनिंग भी आता है और कैसे करना है ये भी आता है। यस, करप्शन में तो महारत हासिल है हमें। चलिए, सो मिनिमाइज है, कंट्रोल है, कंडेम है या अपरूट है। फटाफट अपना आंसर लगाइए, सोइए मत, जागिए, सीखिए। अरे ऐसे सुस्त मत बैठिए, थोड़ा एनर्जी के साथ रहिए, अभी तो आप जवान हैं, है ना। तो वी मस्ट इरेडिकेट करप्शन। सेंटेंस क्या है देखिए, इसका मिनिमाइज तो रिड्यूस होता है, डिमिनिश होता है। अच्छा शब्द है डिमिनिश, रिड्यूस। कंट्रोल का मतलब तो मैनेज होता है इसको। कंडेम मतलब सेंस्योर। दोनों ही वर्ड नहीं आते होंगे अगर आपको, तो वोकैबुलरी ठीक नहीं है और सुधार की जरूरत है।
और सीखना है और रिपीट करना है और रिवाइज करना है, इसका मतलब होता है निंदा। दोनों के दोनों निंदा करने से रिलेटेड शब्द हैं। कौन कौन से? कंडेम और सेंश्योर। तो वी मस्ट इराडिकेट करप्शन में मतलब करप्शन की निंदा करनी चाहिए। जैसे कोई घटना होने के बाद पॉलिटिशियंस बोलते हैं, है ना, कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और करते कुछ नहीं है, सिर्फ निंदा ही करते हैं। या अपरूट करना मतलब इरेडिकेट कर देना, है ना। अपरूट का मतलब है उखाड़ फेंकना, जड़ मूल से नष्ट कर देना, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो करप्शन है वो इरेडिकेट हो जाए, जड़ मूल से नष्ट हो जाए। राजा राम मोहन रॉय इरेडिकेटेड सती सिस्टम, उन्होंने सती सिस्टम को अपरूट कर दिया था, पूरी तरह से हटा दिया था, है ना, नस्ते-नाबूद कर दिया था। सो इरेडिकेट एक अच्छा शब्द है। हमें मिनिमाइज के लिए बढ़िया वर्ड मिला था डिमिनिश, कंट्रोल मतलब मैनेज, कंडेम और सेंश्योर का मतलब होता है निंदा। हमारा आंसर है फोर्थ का डी। आखिरी में चेक कीजिएगा कि कितने आंसर आपने सही लगाए, और उससे ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से वर्ड्स आपको आ रहे थे, क्योंकि वोकैब ऐसे ही इंप्रूव होगी, चेक करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है साइंस हैज रिवील्ड द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। अब रिवील मतलब रिलीज्ड होता है क्या, डिस्क्लोज्ड होता है क्या, प्रूव कर दिया क्या, या क्लियर्ड। देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस। आपका ऑप्शन क्या है वो बताइए और लिख दीजिए यहां पर। यस, कम ऑन। चलिए, आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं रिवील का आंसर जानने के लिए। साइंस हैज रिवील्ड द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। रिलीज्ड मतलब तो फ्री कर देना होता है, ये यहां पर गलत है। डिस्क्लोज्ड मतलब ओपन शायद आंसर हो सकता है, प्रूफ कंफर्म कर देना भी गलत है, और क्लियर क्लीन कर देना भी गलत है। तो रिवील का मतलब होता है उजागर करना, ओपन करना, डिस्क्लोज कर देना। तो इस 5th वाले क्वेश्चन का आंसर है बी, रिवील। और कंसील 2 शब्द हैं, है ना। रिवील्ड मतलब उजागर कर दिया है किसी चीज को, ठीक है। तो डिस्क्लोज्ड, ओपन्ड इसके लिए वर्ड है। तो ये हमने आज वर्ड्स, क्वेश्चंस 5 थे, लेकिन वर्ड्स मोर देन 10 हमने सीखे, है ना। थोड़ा थोड़ा सीखते चलते हैं, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जब तक कि सारे पूरे 5 के 5 आंसर्स राइट न लगने लगे। और इसमें जितने भी वर्ड्स आए थे सबके मीनिंग ढंग से हमें ना आने लगे, और पॉसिबल हो तो इसके ऑपोजिट मीनिंग भी आ जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।